So Mohit, welcome to Times of India first of all. Thank you so much, Vijaya. And how are you? Very good. आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया. और लॉकडाउन कैसे कट रहा है? लॉकडाउन तो अच्छे से कट रहा है क्योंकि अभी शूटिंग शुरू हो गई है हमारी एंड वी बैक टू वर्क. और मैं बहुत अरसे से इसे मिस कर रहा था कि मैं वापस सेट पे कब जाऊंगा और कब काम करने का मौका मिलेगा. और मुझे लगता है भगवान ने बहुत ही जल्दी सुन ली और बहुत ही अच्छी सुन ली क्योंकि एक बहुत ही बड़ा शो मुझे दे दिया. So मोहित प्रेशर है क्योंकि नागिन इज अपने आप में एक बड़ा फ्रेंचाइज एंड इसका हिस्सा होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके साथ चैलेंजेस आते हैं काफी सारे. So nervousness, excitement, what kind of feeling you're getting? एक्साइटमेंट बहुत सारी है क्योंकि अभी हाल ही में सब कुछ हो रहा है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार एक्चुअली बहुत बड़ा शो है और मौका मिला है मुझे इस शो में इतना बड़ा किरदार निभाने का और आई एम रियली हैप्पी. और नर्वसनेस थोड़ी सी है क्योंकि मुझे लगता है कि वी हैव टू डू इवन बेटर देन ऑल द 4 सीजन्स. लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम उससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाएंगे क्योंकि हमारी कास्ट भी बहुत पावरफुल है. And this time the storyline is also amazing, so I'm sure this is gonna rock the TV world. और सब लोग बहुत सारा प्यार और बहुत सारी सराहना देने वाले हैं इस शो के लिए. मोहित कहीं ना कहीं जो लास्ट सीजन अभी जो कंक्लूड हुआ है उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे लेकिन वो उतना चल नहीं पाया और अब सबकी नजर कहीं ना कहीं 5th इंस्टॉलमेंट पे है नागिन के, तो वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है कहीं? नहीं यार, ऐसा प्रेशर नहीं हो रहा. मुझे लगता है एक्साइटमेंट ज्यादा है क्योंकि एक तो बहुत मजा आ रहा है शूट करने में और बहुत ही कमाल के को स्टार्स हैं. प्रेशर से ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि पूरा विश्वास है कि नाउ दैट पीपल आर गेटिंग बैक टू द न्यू नॉर्मल लाइफ दे विल नीड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. और नागिन से अच्छी एंटरटेनमेंट क्या है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ने नागिन सीरीज को इतना सारा प्यार दिया है और नागिन 5 जब आएगा तो मुझे लगता है कि अब लोग जो हैं दे आर इन दैट मोड टू गिव यू ऑल द लव एंड अफेक्शन दैट दे बीन keeping it with them for this time. और मुझे लगता है कि ये शो जो है बहुत ही कमाल करने वाला है हम सबके लिए. तो हमने ऑलरेडी हिना और आपकी केमिस्ट्री देखी हुई है एंड नाउ यू गाइज आर टीमिंग अप अगेन, तो एक कहीं ना कहीं वो रिलीफ फैक्टर है कि कोई पहचान का एक्टर जिसके साथ आप काम कर चुके हैं वो भी है इसका हिस्सा. ऐसा होता है क्योंकि बहुत ही अच्छी हमारी दोस्ती हो गई थी जब हम फिल्म साथ में कर रहे थे और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके और एक अपने आप में एक अच्छा सा रिश्ता बन जाता है. जब आप दोबारा काम करते हैं तो एक अलग सा कंफर्ट रहता है और हम बहुत मजे करते हैं सेट पे और बहुत मस्ती करते हैं. तो मुझे लगता है कि और भी मजा आ रहा है जब हम शूट कर रहे हैं. तो और वो जो चीज़ है जो आपकी कैमराट्री जो ऑफ स्क्रीन होती है वो ऑन स्क्रीन दिखाई देती है और वही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा प्यार उन्होंने उस फिल्म को दिया था सब लोगों ने, तो यही प्यार हमें इस शो के लिए भी दे हम दोनों को. So my next question is मोहित की हिना के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे एंड हिना ने कहीं ना कहीं एक बात कह सकते हैं कि टेलीविजन एक्टर्स को कांस तक भी पहुंचाया है. जब उनके साथ आप काम कर रहे हैं तो किस तरीके की बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में? यार हमारे बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती है जो बहुत अच्छी दोस्ती हमारी बन गई थी जब हम फिल्म साथ में कर रहे थे और हमने उससे पहले 2-3 इवेंट्स भी किए हैं. तो मैं हमेशा से हिना को कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक कनेक्शन जो है ना बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं हम हर मोड पे मिल जाते हैं और शायद हमारी जो और हमारा काम जो है लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है. सो आई एम सो हैप्पी कि टू बी वर्किंग विद हर अगेन और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं व्हाइल एक्टिंग. तो एक अच्छा सा एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री निकल के बाहर आती है. सो इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड वर्किंग विद हर शी इज अ ग्रेट एक्टर सो इट आल्सो लेवल्स अप योर गेम. तो हैविंग ग्रेट परफॉर्मर्स एंड ग्रेट फ्रेंड्स ऑन द सेट आई थिंक इट जस्ट मेक्स एवरीथिंग a magic. I think it helps you create that magic on screen. Talking about your character, what are you playing if you can talk about it? जी मैं सर्वश्रेष्ठ नाग का किरदार निभा रहा हूँ जिसका नाम हृदय है और हृदय बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी नागेश्वरी से, अपनी नागिन से और इस हद तक प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वैसा ही प्यार नागिन भी उसके लिए करती है. दोनों का बहुत ही जोरदार प्यार है एक दूसरे के लिए. लेकिन जब इतना ज़्यादा प्यार होता है तो कहीं ना कहीं अड़चन भी आती है और अड़चन डालने के लिए विलन आता है शो में और फिर कैसे किरदार कैसी कहानी आगे बढ़ती है उस बारे में ये सारी चीज़ें. एंड अगर सुपरनैचुरल जॉनर की बात करें, नागिन की बात करें, आप इन जॉनर से कितना रिलेट करते हैं? आपने पहले भी सुपरनैचुरल शो किया हुआ है आप कितना आइडेंटिफाई करते हैं इस जॉनर से? बिकॉज नॉट मेनी पीपल लुक अप टू इट. काफी लोग तो ये भी मानते हैं कि these kind of shows are regressive. So what is your thinking? What is your belief? लेकिन मेरा कहने का मतलब है मुझे रिग्रेसिव से ज्यादा प्रोग्रेसिव लगते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये प्रोग्रेसिव नहीं होती तो पूरी दुनिया इतना ज्यादा प्यार नहीं दे रही होती और पूरा हिंदुस्तान इतना ज्यादा प्यार नहीं दे रहा होता
और चूंकि हम ये नागिन 5 बना रहे हैं तो अपने आप में वैलिडेशन है कि भाई लोग उसको प्यार दे रहे हैं, तभी ये 5वां सीजन बन रहा है। और मुझे लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा शो होगा जिसके 5वां सीजन अभी बन रहा है, और हो सकता है और भी बड़े सारे सीजन आए। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द शो दैट विल गो डाउन द हिस्ट्री। सो ये वैलिडेट करता है कि लोग उसको इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको सराहना दे रहे हैं, और इतना ज़्यादा एंटरटेन हो रहे हैं कि लोग कि ये शो बार बार बन रहा है, और नए बड़ी कास्ट के साथ विद ईच शो आई थिंक दे आर क्रिएटिंग मोर पावरफुल कास्ट इन एवरी सीजन। तो मुझे वो तो कहीं से भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो जॉनर है ना, अपने आप में एक बहुत ही एंटरटेनिंग जॉनर है। शायद लोग बाकी सब चीज़ों से बोर हो गए थे, एक जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में किचन ड्रामा होता है, शायद उससे बोर हो गए थे। इसमें आपको एक नए इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं इसे ना कहता हूँ कि सुपर नेचुरल शो, इंडियन वर्जन, लाइक जो हम सुपर हीरो शो देखते हैं मार्वल्स के और डिज्नी के बाहर, तो जो इंडियन ऑडियंस और टीवी ऑडियंस के जो शो हैं उसमें दिस इज द सुपर हीरो, दिस इज द सुपर दैट ब्रिंग्स आउट द स्पेशल इफेक्ट्स, द अमेजिंग स्पेशल इफेक्ट्स। तो अपने आप में बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का कारण है और लोगों को मजा आता है सब देखने में। राइट। एंड आपने क्या कोई सीजन नागिन का देखा है या थोड़ा बहुत फॉलो किया है? मैंने थोड़े बहुत चीजें देखी हैं, एपिसोड्स देखे हैं, और जब आप उसकी जो स्पेशल इफेक्ट्स देखते हो ना, तब आप उसको देखते रह जाते हो, क्योंकि आपको लगता है यार ये कैसे हुआ। सो यू गेट यू वांट टू, दैट्स द रूट ऑफ एस्केपिज्म, एंड पीपल लव एस्केपिज्म। तो मुझे वो देख के बहुत पसंद आया था, और मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारे सीजन में भी बहुत सारे कुछ होने वाला है, और भी अच्छी वी आर कमिंग अप विद सम कटिंग एज स्पेशल इफेक्ट्स। तो इस बार तो और भी गेम इट विल गो लाइक इट विल बी टॉप नॉच। एंड पैंडेमिक के दौरान शूट करना कितना इजी या डिफिकल्ट रहा है मोहित? वाज इट वेरी इजी टू कन्विंस योरसेल्फ टू स्टेप आउट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन, और बाहर जाकर काम करना ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपको पता नहीं कि हु इज कैरिंग द वायरस? सो डिड इट टेक टाइम टू कन्विंस योरसेल्फ? जी, शुरुआत में तो मैं भी एप्रीहेंसिव था, क्योंकि आपको डर लगता है, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और आपको लगता है कि यार कहीं मुझे ना हो जाए, और आपको पता भी नहीं कि किसके द्वारा आपको ये हो जाएगा, किसके थ्रू हो जाएगा। तो लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा तो वहाँ पर देखा मैंने कि बहुत सारी चीज़ें जो है प्रिकॉशंस ली गई थी। हर कोई जो स्टाफ है सबने पीपी किट पहनी हुई थी, और बिफोर यू एंटर द सेट सबका टेम्परेचर चेक होता है, सबका ऑक्सीमीटर पे उनका ऑक्सीजन लेवल चेक होता है। तो मुझे लगा कि यार एक ये चीज़ें ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबका चेक हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे साथ जो काम करने वाले हैं दे हैव बीन टेस्टेड एंड दे हैव बीन नॉर्मल। सो ये जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं उससे काफ़ी मुझे बड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ, क्योंकि आप सेट पे होते तो बहुत सारे लोग भी होते हैं, बट आई थिंक द वे दे हैव डेल्ट विद इट, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल, और काफ़ी मुझे सेफ महसूस हो रहा है ये काम करते हुए। एंड नागिन 5 से क्या एक्सपेक्टेशंस है, और आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? नागिन 5 से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि इस शो को उतना ही प्यार मिलेगा जितना बाकी सीरीज को मिला है, और मैं भी लगता है उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस बार और भी बड़े ग्रैंडर से हम इसको पेश कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा अपने फैंस को बोलना कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारी सराहना दी है, और आप हमेशा से मेरे काम को पसंद करते हैं, और मेरी भी पूरी उम्मीद रहती है, पूरी इच्छा रहती है कि मैं आपको अच्छे से एंटरटेन कर सकूँ। सो प्लीज़ गिव दैट लव एंड अफेक्शन टू दिस शो ऑल्सो। इसे भी वही प्यार दीजिए, वही सराहना दीजिए, और मैं आपको ज़िंदगी भर आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा, और आप बस मुझे अपना प्यार देते रहिए। यस, डेफिनेटली वो बहुत सारा प्यार देंगे, एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू नागिन 5. We are eagerly waiting for it. So all the best for the show, Mohit, and hope you rock and the show touches new heights of popularity. Thank you so much for your wishes. Thank you so much. Thank you, and bye. Take care. Thank you. Bye. Bye.